रिस्टार्ट का मतलब क्या होता है? कार्य को दोबारा आरंभ करना। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप भी अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हो और आप उस कार्य को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन वीडियो थोड़ा हट के है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सक्सेस 1 या 2 बार कोशिश करने से नहीं मिलती, उसके लिए सालों की मेहनत और लगन होनी चाहिए। उसके बाद सक्सेस को बरकरार रखने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है। यदि आप भी 2025 में खुद को सफल होते हुए देखना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए 3 पॉइंट्स को अपना कर देखिए। उम्मीद है आप सफल होंगे। कंसिस्टेंसी का अर्थ है किसी कार्य, विचार या व्यवहार में लगातार समानता बनाए रखना। ये एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब केवल लगातार काम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि आप अपने मानकों और मूल्यों के अनुसार काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत विकास में कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर प्रयासरत रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फिटनेस के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो नियमित रूप से व्यायाम और सही खानपान को बनाए रखना कंसिस्टेंसी कहलाता है। यही अनुशासन आपको लंबे समय तक सफलता दिलाने में मदद करता है। कंसिस्टेंसी केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक मूल मंत्र है जो आपको स्थिरता और सफलता के मार्ग पर ले जाता है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है। चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न हो, कंसिस्टेंसी आपको उसे हासिल करने में मदद करती है। भावनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें सकारात्मक और संतुलित तरीके से अभिव्यक्त करना। यह व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और स्वस्थ संबंधों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कौशल है। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं या उन्हें पूरी तरह अनदेखा करें, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आप उन्हें सही तरीके से संभाल सकें और उनके प्रभाव को अपनी सोच और व्यवहार पर सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें। भावनाओं पर नियंत्रण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आत्म जागरूकता, आत्म नियमन और मानसिक स्थिरता से जुड़ी होती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे विभिन्न पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय और अभ्यास की मांग करती है। यह न केवल आपके जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। आत्म जागरूकता, आत्म नियमन और सकारात्मक सोच के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। फॉर्मल लर्निंग ये संरचित और संगठित रूप में होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थानों में। अनौपचारिक सीखना, इनफॉर्मल लर्निंग, ये रोजमर्रा के अनुभवों और बातचीत से होता है, जैसे दोस्तों से बातें करना, शौक अपनाना या यात्रा करना। स्वशिक्षा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जब व्यक्ति अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार खुद से ज्ञान अर्जित करता है, जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम या किताबें पढ़कर। सीखना एक निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विकसित होने का अवसर देती है। यह न केवल हमारे ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। सीखने का सही दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित बना सकते हैं।